ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। बुधवार को अपने विधानसभा क्षेत्र टोंक के दौरे पर रहे पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने जहां केंद्र की मोदी सरकार और भाजपा पर जमकर प्रहार किया, तो वहीं 5 राज्यों में कांग्रेस के बेहतर प्रदर्शन का दावा भी किया। पायलट ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का पहला इंजन कल लखनऊ में तो दूसरा बाद में दिल्ली में जब्त होगा। साथ ही पायलट ने कहा कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के परिणाम देश की राजनीति में बदलाव लाने वाले होंगे और कांग्रेस का प्रदर्शन बेहतर होगा। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों के परिणाम के संबंध में सवाल करने पर टोंक में पत्रकारों से बातचीत में पायलट ने कहा कि केंद्र सरकार के 8 साल का शासन जनता ने देखा है और अलग अलग राज्यों से जो फीडबैक मुझे मिला है उसके अनुसार मेरा मानना है कि बदलाव लगभग तय है और चाहे वह उत्तर प्रदेश में हो या अन्य राज्यों में। वहीं टोंक दौरे के दौरान सचिन पायलट का स्वागत करने के लिए क्षेत्रवासी उमड़ पड़े। इससे पहले जयपुर से टोंक जाते समय जगह जगह पर कार्यकर्ताओं ने पायलट का जोरदार स्वागत किया। वहीं जन सुनवाई के दौरान पायलट ने सभी की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। पत्रकारों से बातचीत में पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकारें हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश में है, उत्तराखंड में है या केंद्र की सरकार है, भारी असंतोष लोगों के मन में है। लगातार 8 सालों से भाषण दिए गए, झांसे दिए गए, लोक लुभावने सपने दिखाए गए, लेकिन धरातल पर जो हुआ पिछले 7-8 सालों के अंदर वो हम सबके लिए जग जाहिर है। और हकीकत ये है कि आज महामारी के समय लोगों के जो हाल हुए, किसानों को दरकिनार करते हुए काले कानून बनाए गए, जिनको उपचुनाव हारने के बाद वापस लिया गया, आमदनी दुगनी करने की बात करी गई और लगातार हर चीज़ की कीमत बढ़ रही है। आज महंगाई आसमान छू रही है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, देश में भूखमरी लाचारी बढ़ रही है। लेकिन केंद्र की सरकार और भाजपा शासित प्रदेशों में कोशिश की गई है कि लोगों को भ्रम में रखा जाए, उनको भाषण सुनाए जाते हैं, वादे किए जाते हैं। 8 साल का बीजेपी सरकार का जो कार्यकाल है उस पर कोई चर्चा करने को तैयार नहीं है। योगी जी बात करते हैं 80 बनाम 20 की, वो बात करते हैं मंदिर की और मस्जिद की, काशी की मथुरा की, लेकिन गैस के सिलेंडर की, पेट्रोल की, खाद की, बीज की, इनकी बात कोई करने को तैयार नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि जब परिणाम आएंगे तो बदलाव होगा और कांग्रेस पार्टी का जो प्रदर्शन है वो काफ़ी बेहतर रहेगा। अनेक राज्यों में सरकार बनाएंगे। और यूपी के मामले में मैं कहना चाहता हूँ कि यूपी के अंदर बदलाव होना निश्चित है और बदलाव होने का जो शुरुआत हुई थी वो प्रियंका जी और कांग्रेस पार्टी के ज़मीन पर खड़े होने से हुई थी। हाथरस, उन्नाव, लखीमपुर खीरी, जहाँ जहाँ दलित, महिला, किसान, जो जो अत्याचार हुए, सबसे मुखर होकर विरोध करने वाला कोई व्यक्ति था तो उनका नाम श्रीमती प्रियंका गांधी था। इसका हमें कितना फ़ायदा मिलेगा 10 तारीख को, कल वो देखने की बात है। लेकिन योगी जी की सरकार के खिलाफ, और मैं बार बार कहता हूँ कि ये डबल इंजन सरकार अपने आप को बोलते हैं, तो पहला इंजन सीज होगा लखनऊ में और दूसरा इंजन सीज होगा दिल्ली के अंदर। उल्टी गिनती चालू हो चुकी है। इसलिए भाजपा के हमारे साथियों को समझना पड़ेगा कि आप कब तक लोगों को गुमराह करते रहेंगे। बीजेपी और केंद्र सरकार पर प्रहार करते हुए पायलट ने कहा कि एग्जिट पोल हमेशा सही आए ऐसा नहीं रहा, हमें कल तक इंतजार करना चाहिए। लेकिन याद रखें कि 32 साल के बाद कांग्रेस पार्टी पहली बार 400 सीट पर चुनाव लड़ रही है। हमेशा हम कम सीट पर लड़ते थे। इस बार मैंने देखा है माहौल कि जमीन धरातल पर कांग्रेस कार्यकर्ता आज इकट्ठा हुआ है। चुनाव 400 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। हमारा वोट प्रतिशत बढ़ेगा, हमारा परफॉर्मेंस पहले से बेहतर रहेगा। और सबसे बड़ी बात यह कि आज जिन सीटों पे हमने कई सालों तक चुनाव नहीं लड़ा, जहाँ पे कांग्रेस झंडा नहीं रहता था, आज वहाँ पर हम लोग खड़े हैं। और प्रियंका जी ने लगभग 300 से ज़्यादा मीटिंग करी हैं। हम सब ने वहाँ पे अपना योगदान दिया है। तो मुझे लगता है कोई भी मेहनत व्यर्थ नहीं जाती है। लोग उसको समझ रहे हैं कि चुनौती देने वाले हम लोग थे। वो ठीक है, सपा बसपा यूपी में बड़ी पार्टियाँ हैं, लेकिन सपा बसपा की सरकार लोग पहले दिख चुके हैं। तो बदलाव होगा, उसका आगे आने वाले समय में राजनीतिक संकेत भी उसके मिलेंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी का मैं इतना कह सकता हूं कि प्रियंका जी ने मेहनत में कोई कमी छोड़ी नहीं और सच्चे मन से, और आज से नहीं 3 साल से मायावती जी, अखिलेश जी कहाँ थे भाई? मुझे तो दिखे नहीं यूपी में कहीं पे भी। तो जो राजनीतिक
जो संघर्ष था वो कांग्रेस पार्टी ने किया है। 18,000 हमारे कांग्रेस कार्यकर्ता जेलों में गए हैं। मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए टोंक विधायक सचिन पायलट ने कहा कि आज महामारी के समय लोगों के जो हाल हुए हैं और किसानों को दरकिनार करते हुए काले कानून बनाए गए, जिसको उपचुनाव हारने के बाद वापस लिया गया। वहीं आमदनी दुगनी करने की बात की गई। आज हर चीजों की दाम बढ़ रहे हैं और महंगाई आसमान छू रही है, तो बेरोजगारी चरम सीमा पर है। देश में भूखमरी और लाचारी है, लेकिन केंद्र की सरकार और भाजपा शासित राज्यों में लोगों को भ्रमित किया गया है। 8 साल का बीजेपी सरकार का जो कार्यकाल है, उस पर कोई भी चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। मुख्यमंत्री योगी जी बात करते हैं 80 बनाम 20 की, तो वह बात करते हैं मंदिर की मस्जिद की, लेकिन गैस के सिलेंडर की और पेट्रोल की, खाद की, बीज की बात करने को तैयार नहीं है। ऐसे में हमें ऐसा लगता है कि बदलाव होगा। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।